रिस्पायरेशन, टेप रूट मॉडिफाई होके कैसा करेंगे, रिस्पायरेटरी फंक्शन करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पायरेटरी रूट्स बोलेंगे। ऐसे रूट जो रिस्पायरेशन में भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रूट। ये दूसरा मॉडिफिकेशन रूट का हम लोग देखेंगे, टेप रूट का मॉडिफिकेशन, दूसरा मॉडिफिकेशन एज ए रिस्पायरेशन। इस तरह के रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा रूट जो रिस्पायरेशन में, सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रूट्स। इस तरह के रूट्स को न्यूमेटोफोर्स या फिर एरोफोर्स बोलते हैं। न्यूमेटोफोर्स या फिर एरोफोर्स बोलते हैं। मेन ग्रुप प्लांट्स में इस तरह के चीज़ें नज़र आता है। मेन ग्रुप प्लांट्स में, कैसे प्लांट्स में, मेन ग्रुप प्लांट्स में जो बोगी एरियाज़ में सर्वाइव करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो ऐसा सॉइल जहाँ पे पानी और मिट्टी हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन कमी होता है, रूट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ऑक्सीजन लेने के लिए रूट क्या करता है, केबल बना लेता है और सॉइल के ऊपर आ जाता है, वर्टिकल ग्रोथ होती है, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। तो मेन ग्रुप प्लांट्स होता है, मेन ग्रुप प्लांट्स में ये न्यूमेटोफोर्स नज़र आता है। मेन ग्रुप प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं दलदल एरियाज़ में, मार्सी एरियाज़ में। ये प्लांट कहाँ कर ग्रो करते हैं, ग्रो इन मार्सी एरियाज़, दलदल एरियाज़ में, बोगी एरियाज़ में। यहाँ सॉइल के साथ क्या होता है, सॉइल के साथ वाटर ज़्यादा होता है, वाटर मोर इन सॉइल। ऐसे जगह पे क्या होती है, एनारोबिक कंडीशंस होता है सॉइल में, सॉइल के अंदर, रूट के अंदर, रूट तक ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। इस कंडीशंस को बोलते हैं एनारोबिक कंडीशंस। यहाँ पे कंडीशंस कैसा बनता है, एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन बनता है इस तरह से। यहाँ पे केबल रूट का फॉर्मेशन होता है। किस तरह से, एक प्लांट है, इस तरह से एक प्लांट है, तो यहाँ पे रूट इस तरह से फैल जाता है, बिछ जाता है। ये वाला पार्ट इस तरह से बिछ जाता है। ये सॉइल है, सॉइल के अंदर ये रूट है। ये रूट इस तरह से क्या होती है, बाहर की तरफ आउट ग्रोथ कर जाता है। कैसे कर जाता है, देखो, तो बाहर की तरफ इस तरह से ये बाहर की तरफ आ जाता है, वर्टिकली ग्रो करता है। इस तरह से ये प्लांट तो है ही, मेन ग्रुप प्लांट्स को हम दिखा रहे हैं। इस तरह के रूट्स को क्या बोलते हैं, केबल रूट बोलते हैं, केबल रूट बोलते हैं। तो ये केबल रूट इस तरह से ऑक्सीजन को लेने के लिए, है ना, कैसा एनारोबिक कंडीशंस है, वाटर ज़्यादा है तो पानी ही है, हवा निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। तो जब गैसेस नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं होंगे, तो क्या होगा, केबल रूट का इस तरह से प्लांट फॉर्मेशन करेगा, वर्टिकल ग्रोथ करती है ना, सॉइल से ऊपर आ जाएंगे। ये रूट क्या होंगे, वर्टिकली सॉइल से ऊपर आ जाएंगे। इस रूट को ही हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर बोलते हैं। इसको एरोफोर भी बोले हैं, या फिर क्या बोले हैं, न्यूमेटोफोर, एरोफोर, या फिर रिस्पायरेटरी रूट्स बोले हैं। तो तीनों नाम याद रखेंगे, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे न्यूमेटोफोर इस तरह से बाहर आ जाता है, वर्टिकल ग्रोथ हो जाती है, और यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ना, इसको ये लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। रिस्पायरेशन करता है, कैसा रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया, तो प्लांट को ऑक्सीजन मिल जाता है, रूट को ऑक्सीजन मिल जाता है। कैसे एरियाज़ में, मार्सी एरियाज़ में ये ग्रो करता है। कैसे एरियाज़ में, मार्सी एरियाज़ में ग्रो करता है, जहाँ पे सॉइल में पानी ज़्यादा है, एनारोबिक कंडीशंस हो जाती है, वहाँ पे इस तरह से न्यूमेटोफोर का फॉर्मेशन होता है। ये न्यूमेटोफोर में छोटा छोटा छेद होता है, कोर्की लेयर होता है, कोर्की लेयर, स्पॉन्जी लेयर, जिसमें लेंटिसेल्स होता है, छोटा छोटा सेल्स होता है, लेंटिसेल्स बोलते हैं। इस तरह के रूट को क्या बोलते हैं, केबल रूट बोलते हैं। तो ये केबल रूट क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। ये कैसे प्लांट में इस तरह की एक्टिविटी होती है, मेन ग्रुप प्लांट्स में एक्टिविटी होती है। मेन ग्रुप प्लांट्स किस प्लांट को बोलेंगे, ऐसे प्लांट को बोलेंगे जो मार्सी एरियाज़ में क्या करता है, उगता है, ग्रो होता है, मार्सी एरियाज़ में। कैसे एरियाज़ में, मार्सी एरियाज़ में। ओके, तो ये एक कंसेप्ट था रिस्पायरेशन का। रूट मॉडिफाई होकर कैसा करता है, रिस्पायरेशन करता है। कैसे रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया, है ना। यहाँ पे स्टोमाटा नहीं होती है, यहाँ पे लेंटिसेल्स होता है। लेंटिसेल्स क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर में प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है लेंटिसेल। ये स्टोमेटा जैसा छोटा छोटा पोर होता है, कोर्की लेयर्स होता है,
न्यूमेटोफोर। ओके, तो मेन ग्रुप प्लांट्स में इस तरह के न्यूमेटोफोर का फॉर्मेशन कौन करता है? रूट करता है। किस तरह का रूट? केबल रूट। ओके, न्यूमेटोफोर है। न्यूमेटोफोर में इस तरह से कुछ फीचर्स देखेंगे न्यूमेटोफोर्स के। ये न्यूमेटोफोर में डू नॉट हैव क्या नहीं होता है? डू नॉट हैव रूट केप। रूट केप नहीं होती है और रूट ईयर नहीं होता है। अदर जो हेयर रूट की जो है फीचर्स होता है, टिप पॉइंट पे रूट केप होता है, यहाँ पे नहीं होता है न्यूमेटोफोर में। और रूट ईयर ये भी नहीं होती है। एग्जाम्पल में एविंसिया, शेनेरिटा, ये सारी को एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे मेन ग्रुप प्लांट्स इस तरह से क्या करती हैं? न्यूमेटोफोर वियर करता है और रिस्पायरेशन करता है। ओके, थैंक यू।